स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिटिव। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो सिंथेसिस चल रहा है। सिंथेसिस में हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और अब हमारा ये 4th टॉपिक है इन्फिनिटिव। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियोस ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखें और उसके बाद हमारी इस वीडियो को इन्फिनिटिव, जो कि बेहद इजी है, इट इज़ वेरी इजी, को देखें और अंत तक देखें, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। कोई भी वीडियो जब तक कि आप अंत तक नहीं देखते, आपको उस वीडियो से पूरी तरीके से प्राप्त होने वाला नहीं है। सो दिस इज़ माई सजेशन टू वॉच माई वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटिव, जो कि बेहद आसान है। इन्फिनिटिव क्या है बच्चों? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे यदि टू लगा दिया जाए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। जो मैंने यहाँ पर लिखा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो इन्फिनिटिव। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा ईट, तो टू ईट ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। इसी के साथ लिखा टू प्ले, तो ये जो है इन्फिनिटिव फॉर्म है। इसी की तरह नेक्स्ट लिखा टू हैव, तो ये बच्चों इन्फिनिटिव फॉर्म है। टू रन इन्फिनिटिव फॉर्म हुआ। टू टेक ये भी इन्फिनिटिव फॉर्म हुआ। टू राइट ये भी इन्फिनिटिव फॉर्म हुआ। इस तरह से जब भी आप फर्स्ट फॉर्म के आगे, इट मीन्स पहले, इधर टू और फिर फर्स्ट फॉर्म, टू और फिर फर्स्ट फॉर्म, जब आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा लेते हैं, उसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। जिसका हिंदी अर्थ कुछ यूँ होता है, उसका हिंदी अर्थ ना, नी, ने के लिए ने को निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये जो मैंने लिखी है, टू ईट, टू प्ले, टू हैव, अगर आप इसे इस हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इसका अर्थ बनेगा टू ईट खाना, या फिर खाने के लिए, या फिर खाने को। इसी प्रकार से टू प्ले खेलना, या फिर खेलने के लिए, या फिर खेलने को। इसी प्रकार से टू रन दौड़ना, दौड़ने के लिए, दौड़ने को। टू टेक लेना, लेने के लिए, लेने को। इट मीन्स जब भी किसी फर्स्ट फॉर्म जो कि वर्ब होती है, उससे पहले अगर टू लगा लें तो उसका हिंदी अर्थ निकालने में उसके अंत में या तो नानी ने निकलेगा, या फिर के लिए निकलेगा, या फिर ने को निकलेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कई सारे, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है जिसे आज हम साथ में ही एग्जाम्पल करते रहेंगे और हिंदी भी समझते रहेंगे। आज मैंने इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिफाइन नहीं किया, छोटा वीडियो बनाने का इरादा था। तो हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो हमारे सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही हैज़ टू सन्स। इसका मीनिंग हुआ ही हैज़ टू सन्स, उसके 2 बेटे हैं। ही हैज़ टू एजुकेट देम, तो देखो एजुकेट शिक्षा देना, तो हो जाएगा उसे, उन्हें शिक्षा देनी है। तो टू एजुकेट, एजुकेट में शिक्षा देना, तो शिक्षा देना नानी ने आया। तो हमेशा एक जैसा नहीं, कभी हो सकता है शिक्षा देने के लिए, शिक्षा देने को। तो अब हमारे सामने 2 सेंटेंसेस हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाएंगे। जैसा कि हर वीडियो में मैंने बताया कि सिंथेसिस क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना,
जिसका रूप तो बदले पर अर्थ ना बदले, ऐसे वाक्य को सिंथेसिस कहते हैं, जिसको बनाने के लिए कई सारे रूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें 3 पीछे हम वीडियो बना चुके हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंथेसिस बनाई, पास्ट पार्टिसिपल से सिंथेसिस की और परफेक्ट पार्टिसिपल से भी सिंथेसिस की, और अब हम कर रहे हैं इन्फिनेटिव से सिंथेसिस, यानी कि वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम इन दोनों वाक्यों को इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे। इन्फिनेटिव से मतलब टू का हेल्प लेते हुए, ये रहा टू। अब आप कैसे जानेंगे किसी सेंटेंस को हम जब जोड़ें, कंबाइन करें, सिंथेसिस बनाएं, तो हमें उसमें टू लगाना है। तो सबसे पहली पहचान जो कि ये है कि ज़्यादातर सेंटेंसेस में पहले से ही इन्फिनेटिव कहीं ना कहीं नज़र आता है। याद रहे मैंने कहा मोस्टली, ज़्यादातर सेंटेंसेस में, हमेशा नहीं। कभी कभी आपको अपने पास से थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, क्योंकि कभी कभी इन्फिनेटिव स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जैसे कि ये 2 सेंटेंसेस है, इसमें इन्फिनेटिव एकदम क्लियर है आपके सामने। हमने ये वाला सेंटेंस पढ़ा, ये वाला पढ़ा, तो देखा हमने कि इसमें टू एजुकेट ये लगा है टू। तो आपको जब टू मिल गया दोनों में से किसी एक सेंटेंस में, इट मीन्स इसे इन्फिनेटिव से कंबाइन किया जा सकता है, जोड़कर सिंथेसिस बनाई जा सकती है। लेकिन ये हमेशा नहीं ऐसा होगा कि हमेशा आपको टू मिल जाए। जब नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर रखना पड़ेगा। लेट्स कंबाइन द सेंटेंस। तो आपके सामने एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है। इसका अर्थ है उसके 2 बेटे हैं, और इसका अर्थ है कि उसे उनको शिक्षा देनी है। तो बच्चों इसमें ये जो टू है, टू एजुकेट, इससे उधर का अगर आप बचा हुआ सेंटेंस इस वाले सेंटेंस में अगर आप लाकर जोड़ दें, तो ये बड़ा ही ट्रिकी मेथड से आपका सिंथेसिस बन जाएगा। तो हमने पहला वाला सेंटेंस ऐसा ही लिख दिया, उसका टू एजुकेट लाकर इसमें रख दिया, तो सिंपली ये बन गया। अब बच्चों मैंने बताया कि टू के उधर वाला लाकर रख दो, ये इसलिए बताया कि यही ज़्यादा बेहतर। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि उधर वाला जो हम रख रहे हैं उसमें आया हुआ कोई शब्द, जैसे कि देम, इस देम के लिए यहाँ पर सन्स पहले ही यूज़ कर चुके हैं। तो हम अगर इस देम को यहाँ से हटा दें तो ये सेंटेंस ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। अगर हम लगा भी रहने देते तो भी कोई ख़ास ऐसी गलती नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएं। वैसे भी ठीक था, बट राइट नाउ इट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट। टू एजुकेट इस काफ़ी है, क्योंकि देम अर्थात सन्स, जब सन्स लगा है तो अब देम लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो ये सिंथेसिस बन गई। 2 सेंटेंसेस थे, दोनों को जोड़कर एक कर दिया। क्या अब जो दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस कर दिया है, इट मीन्स सिंथेसिस बना दी है। क्या हमारी सिंथेसिस करेक्ट है? इज़ इट करेक्ट? लेट अस चेक करते हैं। उसके 2 बेटे हैं, उसे उनको शिक्षा देनी है। जब मैंने जोड़ा तो इसका अर्थ हुआ उसे शिक्षा देने को 2 बेटे हैं, यानी कि उसके 2 बेटे शिक्षा देने के लिए हैं या पढ़ाने के लिए हैं, यानी कि उसके 2 बेटे हैं जिनको उन्हें शिक्षा देनी है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस को सिंथेसिस किया, जो कि करेक्ट था। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही सेंटेंस में आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम अगला देखते हैं, जो भी इसी प्रकार से लेकिन थोड़ा सा अलग। बच्चों पहला इस एग्जाम्पल में जो पहला सेंटेंस है वो ये है, राम इज़ वेरी पुअर। यहाँ पर आप नोटिस करें वेरी पर, और इसका दूसरा सेंटेंस है ही कैन नॉट बाय, और यहाँ पर नोटिस करें कैन नॉट पर। बच्चों अगर कभी भी किसी सेंटेंसेस को अगर सिंथेसिस करने को आए और उस किसी सेंटेंस में वेरी लगा हो या सो लगा हो, और उसका साथी सेंटेंस जो हो साथ वाला उसमें कैन नॉट या कुड नॉट हो, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को भी सिंथेसिस करने में टू का ही यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे, ज़रा देखते हैं। तो हम इसको जब सिंथेसिस करेंगे तो हम पहले वाले सेंटेंसेस को जब हम लिखेंगे, इस सो या वेरी जो इसमें दिया हो, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, उसको आप हटा देंगे और TOO कर देंगे। बच्चों ये टू
वो वाला टू नहीं है जिस टू से हम जोड़कर सेंटेंस को बना रहे हैं, अर्थात हम इन्फिनिटिव कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, सो और वेरी को हटाकर। अब ये जो कैन नॉट है, इसको छोड़कर उधर का जो है, वर्ब से उधर का बचा हुआ रिमेनिंग, उसको आप टू के साथ इसमें लिख दें, 2 बुक्स। अगर आप ऐसे ना समझें तो आप ये समझें कि सो और वेरी को 2 में बदल दें और फुल स्टॉप की जगह पर 2 रख लें और इसका सब्जेक्ट और साथ में कैन नॉट या कभी कभी आता है कुड नॉट हटा दें और बचा हुआ पीछे से जोड़ दें। तो ये आपकी सिंथेसिस हो गई, 2 सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बन गया। तो ये सेंटेंस बना, राम इज टू पुअर टू बाई बुक्स। राम इतना गरीब है, किताबें खरीदने के असक्षम है, यानी कि किताबें नहीं खरीद सकता, बहुत गरीब है। तो ये था एग्जाम्पल जो कि डिफरेंट था। नाउ सी द नेक्स्ट, अगला हम देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है, वह अध्ययन करना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका गया है, मतलब वह अध्ययन करना चाहता है, वह पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए वो अमेरिका गया है। तो इसलिए देखो कितना इजी, इसमें पीछे वाला सेंटेंस आप आगे ले आएं और आगे वाले सेंटेंस में इन्फिनिटिव दिया है टू स्टडी, इसको ले जाकर उसके पीछे रख दें। तो देखो सी कैसे बनाते हैं, देखो ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, पीछे वाला कर लिया आगे। अब इसका इन्फिनिटिव जो कि यहाँ से अंडरलाइन किया, इसको लाकर आप यहाँ पे रख देंगे टू स्टडी और ये कंप्लीट हो गया। मीनिंग देख लेते हैं। ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है, वह अमेरिका गया हुआ है। जब दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, वह पढ़ने के लिए अमेरिका गया। तो ये टू स्टडी तो क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए। तो मैंने बताया कि जब टू जुड़ता है तो उसका अर्थ कभी नानी ने होता है, कभी के लिए होता है, कभी ने को होता है, कभी कभी तीनों सुटेबल हो जाते। वह पढ़ने अमेरिका गया, पढ़ने, वह पढ़ने को अमेरिका गया, वह पढ़ने के लिए अमेरिका गया। आप देखेंगे इस सेंटेंस में तीनों बातें सुटेबल हो रही, ये नानी ने भी और के लिए भी और ने को भी। तो इस तरीके से आपने इस सेंटेंस को बनाया। अब एक चीज़ आपको दिमाग में और रखनी है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आगे वाला सेंटेंस आगे ही रहेगा, पीछे वाला पीछे ही रहेगा। नहीं, ये सिचुएशन बताती है कि कौन सा सेंटेंस आगे रहना है, कौन सा पीछे रहना है। इसमें आपने देखा पीछे वाला आगे लाए, जबकि आगे वाला पीछे चला गया इन्फिनिटिव रूप में, जबकि ऊपर वाले में इसका अपोजिट हुआ था। तो सिचुएशन बताएगी, सेंटेंस बताएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट। अब अगला देखते हैं। यू हैव 10 बुक्स, तुम्हारे पास 10 किताबें हैं। यू हैव टू रीड देम, तुम्हें उन्हें पढ़ना है। कितना ईजी, टू रीड यहाँ से उठाओ और इस वाले सेंटेंस में लाकर आप रख दो और इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बड़ा ही ईजिली और कंफर्टेबली विदाउट वर्किंग हार्ड आपका सिंथेसिस बन जाएगा बाई इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव से आप सिंथेसिस बना लेंगे। तो सेंटेंस है यू हैव 10 बुक्स टू रीड, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए 10 किताबें हैं। तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, ये टू रीड पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए 10 किताबें हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव सम ड्यूटीज़, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। मीन्स फ़र्ज, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य या फिर फ़र्ज। हमारे कुछ फ़र्ज हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमारे सबके कोई ना कोई कर्तव्य, कोई ना कोई फ़र्ज होते हैं। बिना कर्तव्यों के फ़र्ज के कोई नहीं है। सबका कोई ना कोई फ़र्ज और कर्तव्य है और एक से कहीं अधिक तक है। दूसरा सेंटेंस बी परफॉर्म देम। अब इसमें बच्चों देख रहे हैं कि कहीं पर टू का नामो निशान नहीं है, तो हमें यहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ करना है। वी विल हैव टू यूज़ अवर ब्रेन टू फाइंड आउट इज़ इट इन्फिनिटिव और नॉट।
क्या ये इन्फिनेटिव का है? इन्फिनेटिव की सहायता से बाय द हेल्प ऑफ इन्फिनेटिव वी कैन कंबाइन दीज सेंटेंसेस और नॉट, क्या हम इन सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लेट्स चेक। तो हमारे पास सेंटेंस है वी हैव सम ड्यूटीज़ वी परफॉर्म देम। इसमें ये जो परफॉर्म है इसका मतलब है पूरा करना या निभाना, निभाना। तो अगर हम इस परफॉर्म को लाकर इस सेंटेंस में अगर हम यूं ही रख देते हैं टू के साथ, तो आप देखेंगे बड़ा ही सिंपली इस सेंटेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं इन्फिनेटिव के माध्यम से। तो सेंटेंस बन गया वी हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, हमारे कुछ कर्तव्य है निभाने के लिए, निभाने के लिए या पूरा करने के लिए। कर्तव्य है तो पूरा भी करना है, इसलिए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आपको अपने परफॉर्म करना ही होगा। नाउ सीधा नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी बच्चों, अभी आपने ये वाला जो सेंटेंस किया था जिसमें वेरी या कैन नॉट आया था, जिसमें टू और ये टू, ये एडवर्ब टू और ये इन्फिनेटिव टू, ये भी आप याद रखें। ये TOO ये एडवर्ब है यहाँ पर, जबकि TO2 ये वर्ब, सॉरी इन्फिनेटिव वर्ब है, वर्ब ही है पर इन्फिनेटिव वर्ब। वही सेंटेंस यहाँ पर आए हुए हैं, इसमें भी वही वेरी और कैन नॉट। तो मैंने बताया कि अगर वेरी और सो आए तो इसको आप तुरंत कंबाइन करने के लिए आप TOO में बदल देंगे, जो कि एक एडवर्ब है, और बदलने के बाद आपको फुल स्टॉप की जगह पर दूसरा टू लगाना है इन्फिनेटिव, और वर्ब और वर्ब के साथ दिया हुआ जो है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हम लिख दिया मैंने प्रॉपरली। तो अब देखो क्या अर्थ होता है, ही इज़ वेरी फैट, वह बहुत ही मोटा है। ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, आप जानते हैं कि मोटे लोग आराम से बैठ नहीं पाते, बड़ा प्रॉब्लम होती। ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली वह प्रॉपरली यानी कि सही ढंग से बैठ नहीं सकता। तो जब इतने को इन्फिनेटिव के साथ यहाँ पर जोड़ दिया तो बच्चों ये बना ही इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली, वह बहुत मोटा है बैठने के लिए, यानी कि इतना मोटा है कि वो बैठ नहीं सकता। नाउ सी द नेक्स्ट, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज गोइंग टू कानपुर, ही वॉन्ट्स टू बाई द बुक्स फॉर हिम। तो देखो कितना ईजी, यहाँ पर टू के बाद का ये जो सेंटेंस है इन्फिनेटिव, इसको उठाओ और इस वाले सेंटेंस में लाकर रख दो और इसको यूं इस तरह से बना दो, ही वॉज गोइंग टू कानपुर टू बाई द बुक्स फॉर हिम। यह इन्फिनेटिव से आपका सेंटेंसेस बन गया। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। वह कानपुर जा रहा था, ही वॉन्ट्स टू बाई द बुक्स फॉर हिम वह अपने लिए किताबें खरीदना चाहता है। तो जब इसको जोड़ दिया तो ये बना ही वॉज गोइंग टू कानपुर टू बाई द बुक्स फॉर हिम, वह अपने लिए किताबें खरीदने के लिए, देखो टू बाई द बुक्स, किताबें खरीदने के लिए कानपुर जा रहा था। दोबारा सुने, वह अपने लिए किताबें खरीदने के लिए कानपुर जा रहा था। जब हिंदी अर्थ निकालें और आपको निकालने में कन्फ्यूज़न हुआ करे तो आप कुछ यूँ किया करें, सब्जेक्ट की हिंदी निकाल कर पीछे से उल्टे चला करें। वह अपने लिए किताबें खरीदने के लिए कानपुर जा रहा था। ये एकदम देसी फार्मूला था, कभी कभी फेल भी हो जाता है सम टाइम। नाउ सी द नेक्स्ट, शी वेंट टू आगरा, वह आगरा गई। आगरा जैसे ही गई तो ताजमहल की याद आई होगी, लेकिन यहाँ पर आगे अगला सेंटेंस देखें, शी वेंट टू सी हिज सिस्टर, वह अपनी बहन से मिलने गई। आगरा जाने वाले हमेशा ताजमहल ही देखने नहीं जाते, कभी कभी हॉस्पिटल में भी जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, शी वेंट टू सी हर सिस्टर, वह अपनी बहन से मिलने गई। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने कहा मिलने गई,
यहाँ पे क्या लिखा, टू सी। तो बच्चों सी मीन्स सिर्फ देखना ही नहीं होता, मिलना भी होता है। और स्पीकिंग में ख़ास तौर से मिलना के लिए सी का यूज़ किया जाता है। आपने एक मोस्ट पॉपुलर वर्ड सुना होगा, सी यू टुमारो। इसका अर्थ ये नहीं है कि कल देखेंगे, इसका अर्थ ये है कल मिलेंगे। सी यू ऑन मंडे, ठीक है सोमवार को मिलते हैं। तो सी मीन्स मिलना भी होता है। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो यही टू सी हर सिस्टर को उठाएंगे और इस वाले सेंटेंस में लाकर हम यूज़ कर लेंगे। तो सिंपली हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, शी वेंट टू आगरा टू सी हर सिस्टर। डन। तो ये रहा सेंटेंस। तो इसका अर्थ क्या हो गया, वह अपनी बहन से मिलने के लिए आगरा गई। देखो उल्टा सेंटेंस पीछे से अर्थ निकल गया, लेकिन हमेशा नहीं निकलता। लेकिन हाँ, आपको काफ़ी आराम मिलेगी, कंफर्ट फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ समझ में आने लगा या निकलने लगी। आज जब आप ऐसे तोड़ मरोड़ के हिंदी अर्थ समझने लगेंगे, फिर कल को पूरा भी समझने लगेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, ही हैड अ लार्ज फैमिली। उसका बहुत ही बड़ा परिवार है। ही हैड टू मैनेज इट। उसे अपना परिवार संभालना है। तो बच्चों टू मैनेज उठाओ और इस वाले सेंटेंस में लाकर रख दो और ये सिंथेसिस बन के तैयार। और ये सेंटेंस हो जाएगा, ही हैड अ लार्ज फैमिली टू मैनेज। डन। अब बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट है, दे केम टू मी। वो मेरे पास आए। ही वांटेड टू टेक बुक्स। दिस मस्ट बी दे। वे किताबें लेना चाहते थे, मुझसे किताबें लेना चाहते थे। तो देखो टू टेक द बुक्स उठाएंगे आप यहाँ से और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये रहा आपका सेंटेंस बना, दे केम टू मी टू टेक द बुक्स। तो बच्चों ये था आज का हमारा क्लास। आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और पीछे के जो सिंथेसिस के टॉपिक्स थे उनसे ये इजी लगा होगा। और बेस्ट विशेज़ मेरे आपके साथ में हैं। बस आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहें और यूं ही रोज़ाना एक वीडियो आप अपने सिलेबस का देखते रहें। आई एश्योर यू till your examination I will complete thoroughly your courses. Have a great day.